हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास सेवेंथ का एक चैप्टर हीट। ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब भी आप हीट टर्म का यूज़ करते हैं तो माइंड में एक चीज़ आता है कि कहीं ना कहीं हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर को समझते हैं कि एक्चुअली टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो टेम्परेचर का डेफिनेशन देखिए, मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसके मेज़र को इसको ही मेज़र करते हैं, तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर है ये। तो ये हुआ टेम्परेचर। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेज़र टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम किसी भी कोई भी बॉडी है जिसके टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हैं कि वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है, तो इसको हम मेज़र कैसे करेंगे। तो इसको मेज़र करने के लिए हम लोग एक इक्विपमेंट जो यूज़ करते हैं, उस इक्विपमेंट का नाम है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। अब ये जो थर्मोमीटर है, ये थर्मोमीटर भी दो तरह का होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर दो तरह के हैं। अक्सर हम लोग जो थर्मोमीटर देखते हैं या जो यूज़ करते हैं वो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर के अलावा एक और भी थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है, वो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर दो तरह के हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हम लोग इस चैप्टर में थर्मोमीटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा समझते हैं। हाउ कैन वी फील दैट एनी ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। हम ये कैसे फील करते हैं, यानी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमें वो ऑब्जेक्ट हॉट या कोल्ड कैसे फील होता है। यानी हमें किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट गर्म लगता है, कोई ऑब्जेक्ट ठंडा लगता है, तो हम ये कैसे फील कर पाते हैं। तो इसको समझते हैं हम लोग। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से इसको समझिएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज़रा आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, when the temperature of any object is higher than our body temperature, then we feel that the object is hot। फिर से ज़रा एक बार पढ़िए और ज़रा ध्यान से इसको देखिए। when the temperature of any object is higher than our body temperature, then we feel that the object is hot। यानी जब भी हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से अधिक है, ध्यान रखिएगा, अगर उस बॉडी का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से अधिक है, और आपको पता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 36 नहीं, अगर हम यूँ कह लें तो 35 एग्जैक्ट जो होता है 35। ये वेरी भी करता है, 35 to 37 तक वेरी भी कर सकता है, लेकिन एवरेज जो लिया जाता है वो 35 ही लिया जाता है। तो 35 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर हमारे इस बॉडी टेम्परेचर यानी 35 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट टच करने पे हॉट फील होता है। सेकंड पॉइंट देखिए, when the temperature of object is lower than our body temperature, then we feel that the object is cool। just opposite है उसका। अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से अगर कम है, तो जब भी हम उस बॉडी को टच करेंगे तो वो बॉडी हमें कूल फील होगी, हमें वो बॉडी ठंडा लगेगा।
अब यहाँ पे दो फिगर्स के थ्रू आपको दिखाया गया है। जैसे देखिए पहले फिगर में आपको देखिए कोई पर्सन है जो गर्म चाय के कप को टच कर रहा है। तो नॉर्मली जब आप चाय बनाते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा होता है। इसलिए जब उस चाय के कप को आप टच करते हैं तो वो चाय का कप आपको हॉट फील होता है। लेकिन अगर वही आपके हाथ में बर्फ़ दे दिया जाए, बर्फ़ रख दिया जाए तो वो कैसा फील होता है, वो बिल्कुल ही कूल फील होता है, बहुत ही ठंडा लगता है हमें। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो चाय है, ये चाय का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है, जबकि इस बर्फ़ का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से क्या है, कम है। इसलिए हमें ये चाय ज़्यादा हमें गर्म लगता है और ये बर्फ़ हमें ठंडी लगती है। तो यहाँ पे आपने समझा कि हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमें वो गर्म लगता है या ठंडा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है? इसका सीधा सीधा केवल एक रीज़न है कि जब हमारे बॉडी के टेम्परेचर से किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अधिक होगा तो वो हमें हॉट फील होगा, और जब उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से लो होगा तो हमें कूल फील होगा। अब इस टॉपिक को आगे और भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है। हमारे बॉडी टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट है तो हमें हॉट क्यों लग रहा है वो, और लो टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट है तो हमें वो कूल क्यों लग रहा है। इस क्वेश्चन का भी हम लोग आंसर आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्मोमीटर के बारे में। जैसा अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ था कि हम लोग दो तरह के थर्मोमीटर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। मेनली इसमें हम लोगों को क्लिनिकल थर्मोमीटर को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। आते हैं थर्मोमीटर पे। सबसे पहले तो हम लोगों को समझना है डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। एक्चुअली क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में डिफरेंस क्या है, ज़रा इसको समझते हैं। सबसे पहले आते हैं, देखिए ये आपके सामने एक टेबल रखा हुआ है। इस टेबल पे दो कॉलम्स बने हुए हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। बहुत ही सिंपल और 3 पॉइंट्स में आपको डिफ्रेंशिएट करके समझाने की कोशिश की है हमने। सबसे पहला पॉइंट देखिए, क्लिनिकल थर्मोमीटर में इट इज़ यूज्ड टू मेज़र लो टेम्परेचर। इसका यूज़ किस लिए करते हैं? लो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। लो टेम्परेचर देखिए आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। लो टेम्परेचर कैसा? बॉडी टेम्परेचर। यानी हम बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सेकंड है, इट इज़ यूज्ड टू मेज़र हाई टेम्परेचर। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को कैसे मेज़र करेंगे? जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बॉइल्ड मिल्क। बॉइल्ड मिल्क है जिसका टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके टेम्परेचर को हम लोग कैसे मेज़र करेंगे? तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। सेकेंड डिफरेंस देखिए, क्लिनिकल थर्मोमीटर इट इज़ यूज्ड इन होम्स, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं? तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं कहाँ पे? अपने घरों में यूज़ करते हैं। जब भी किसी को फीवर होता है तो उसको मेज़र करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं? हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जो हैं पेशेंट्स के फीवर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। और क्लिनिक्स में यूज़ किया जाता है। क्लिनिक्स जो भी पैथोलॉजीज़ हैं वहाँ पे भी पेशेंट्स के बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में आते हैं। सेकंड पॉइंट, इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज़। यानी जो भी लेबोरेटरीज़ हैं, प्रयोगशालाएं हैं, वहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से कहीं अधिक होता है, ज़्यादा अधिक होता है, ऐसे बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं हम
और इनको मेज़र करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं लैब्स में। थर्ड पॉइंट है क्लिनिकल थर्मोमीटर में, इट मेजर्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ध्यान देना जरूरी, इसका रेंज यानी दोनों थर्मोमीटर्स के रेंज की बात हो रही है यहाँ पे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का क्या रेंज है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज है वो है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, यानी ये 35 डिग्री सेल्सियस से लेके और 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ही मेजर कर सकता है। इसका मतलब है कि ये 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर सकता। मिनिमम 35 डिग्री सेल्सियस मेज़र करेगा और मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस मेज़र करेगा। तो ये हो गया क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज। अब देखते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का क्या रेंज है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि ये -10 डिग्री सेल्सियस मिनिमम -10 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र कर सकता है और मैक्सिमम 110 डिग्री सेल्सियस तक। यानी इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज है वो बहुत अधिक है। इस क्लिनिकल थर्मोमीटर के कंपैरिजन में लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज बहुत ज़्यादा है। ये -10 से लेके और 110 तक मेज़र कर सकता है। तो ये तीन बेसिक से डिफरेंस हैं। एक बार ज़रा फिर से देखते हैं इनको। क्लिनिकल थर्मोमीटर ये लो टेम्परेचर मेज़र करता है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर हाई टेम्परेचर मेज़र करता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं? हम अपने घरों में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं? हाई टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम लोग लेबोरेटरीज़ में यूज़ करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस है, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक है। इसका रेंज क्लिनिकल थर्मोमीटर से कहीं अधिक है। चलिए अब क्लिनिकल थर्मोमीटर को देखते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसा होता है? आपके घरों में भी ये थर्मोमीटर यूज होते हैं। आप इन थर्मोमीटर्स को अपने घरों में भी देख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने रखा हुआ है एक क्लिनिकल थर्मोमीटर। दो डायग्राम्स हैं इसके क्लिनिकल थर्मोमीटर के। एक में लेबलिंग थोड़ी ज़्यादा है इसलिए हमने दोनों ही डायग्राम्स आपके लिए ऐड कर दिए हैं। सबसे पहले देखिए, पहले डायग्राम को देखते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में कौन कौन से पार्ट हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर में ये सबसे नीचे ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है, थर्मोमीटर में आगे की तरफ जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं बल्ब। ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो है इसको क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं। इसी राउंडेड स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होता है? मेटल का एक कवर लगा हुआ रहता है और इस बल्ब के अंदर यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सेंटर की तरफ ये लगा होता है मरकरी। इसी बल्ब में मरकरी भरा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए एक राउंडेड स्ट्रक्चर आपको यहाँ बल्ब के जस्ट ऊपर दिखाई पड़ रहा है, राउंडेड स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं किंक। और ऊपर देखें तो ये पूरा का पूरा जो थर्मोमीटर का बॉडी है, ये पूरा थर्मोमीटर की बॉडी ये किस चीज़ की बनी होगी? तो ये ग्लास की बनी होती है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर में यहाँ पे देखिए तो दोनों तरफ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। इन्हीं नंबर्स को पढ़ के क्या करते हैं हम लोग? रीडिंग लेते हैं, जिसमें एक एंड पे देखिए 35 और दूसरे एंड पे क्या लिखा हुआ है? 42। यानी ये 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेज़र करेगा डिग्री सेल्सियस में। वहीं कुछ थर्मोमीटर में दूसरी तरफ फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर्स दिए रहते हैं, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में ही। ये हो गया। दूसरे डायग्राम में देखते हैं कौन कौन से पार्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले आते हैं एंड पे, देखिए लगभग वही है क्लिनिकल थर्मोमीटर का ही ये भी डायग्राम है, जिसमें देखिए अलग अलग सारे नेम्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए बल्ब, ये आगे का जो राउंडेड पोर्शन है जिसको क्या कहते हैं? बल्ब। और इस बल्ब के अंदर क्या भरा हुआ है? ध्यान रखिएगा,
अक्सर एग्ज़ाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछता है। इस थर्मोमीटर में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, क्लिनिकल हो या लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इसमें कौन से मेटल का यूज़ किया जाता है? तो कौन सा मेटल है? मरकरी, जिसको हम लोग पारा भी कहते हैं, मरकरी का यूज़ किया जाता है। तो ये रहा मरकरी, जो कि अगर आप इस पूरे थर्मोमीटर को देखें तो थर्मोमीटर के सेंटर में यहाँ पे आपको ये जो बिल्कुल सेंटर में ये एक ऐसी लाइन, पतली सी ट्यूब दिखाई दे रही है बिल्कुल सेंटर में थर्मोमीटर के। ये इसी सेंटर में एंटीरियर पोर्शन पे, ये आगे वाले हिस्से पे मरकरी भरा हुआ रहता है। इसके बाद ये नेक्स्ट जो राउंडेड पोर्शन आपने अभी देखा था यहाँ पे, किंक, वही है किंक। फिर इस पूरे ग्लास ट्यूब को ही क्या कहते हैं? स्टेम। जो अभी आपने पीछे ग्लास ट्यूब पढ़ा था उसको स्टेम भी कह लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कैपिलरी ट्यूब, वही सेंटर में जो ट्यूब लगा हुआ है इसी को क्या कहते हैं? कैपिलरी ट्यूब भी कहते हैं। और ऊपर देखिए क्या है, तो ये लास्ट में इसका थिन नैरो ट्यूब, वही जो कि कैपिलरी ट्यूब जहाँ पे एंड हो रहा है उसी को थिन नैरो ट्यूब भी कहते हैं। तो ये डायग्राम है क्लिनिकल थर्मोमीटर का। अब इसमें ज़रा जो भी क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैं इनके डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ देखिए, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, मेनली यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स लिखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये हम इन सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के पहले पार्ट पे। ये पहला पार्ट है क्या? ग्लास बॉडी। ग्लास बॉडी क्या है? तो नॉर्मली आपने अभी पढ़ा कि जो पूरा का पूरा थर्मोमीटर की बॉडी है वो किस चीज़ की बनी होती है? वो ग्लास की बनी होती है। वही लिखा हुआ है, द कंप्लीट बॉडी ऑफ थर्मोमीटर इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। ये ग्लास से बना होता है, जिसके सेंटर में एक कैपिलरी, एक थिन ट्यूब भी बनी होती है जो इसी ग्लास की ही होती है। सेकंड इसका पार्ट है मेटल कैप। सेकंड पार्ट थर्मोमीटर का मेटल कैप। अब ज़रा मेटल कैप को समझते हैं। यहाँ देखिए मेटल कैप में द एंटीरियर पार्ट ऑफ थर्मोमीटर कवर्ड बाई अ लेयर ऑफ मेटल नोन एज मेटल कैप। ये थर्मोमीटर का जो एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन का मतलब क्या हुआ? आगे वाला हिस्सा। देखिए जैसे यहाँ पे है, ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर का ये आगे वाला हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं? एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब ही होता है आगे का हिस्सा। तो ये जो एंटीरियर पोर्शन है, यहाँ पे देखिए मेटल की एक लेयर ऊपर से लगी होती है। इसी मेटल के लेयर को ही क्या कहते हैं हम लोग? मेटल कैप कहते हैं। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो है मरकरी। अब ये मरकरी क्या है? द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इज फिल्ड विद अ लिक्विड मेटल दैट इज मरकरी। ये लिक्विड मेटल क्या होता है? मरकरी होता है। मरकरी हेल्प्स अस टू टेक रीडिंग। ये मरकरी हमें रीडिंग लेने में हेल्प करता है। नॉर्मली आपने कभी ना कभी थर्मोमीटर का यूज़ ज़रूर किया होगा। जब भी थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं हम लोग तो उसमें आप देखते हैं कि सेंटर में, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये मरकरी लेवल को रेड कलर से दिखाया गया है, जो कि कहाँ तक है? मरकरी लेवल यहाँ तक है। तो मरकरी का यूज़, एक्चुअली मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और ये मरकरी टेम्परेचर के लिए बड़ा ही सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा टेम्परेचर पाके ये मरकरी एक्सपैंड करने लगता है, फैलने लगता है। अब यही होता है कि जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जब हम थर्मोमीटर को अपने मुंह में लेते हैं उसको टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, तो बॉडी से टेम्परेचर लेके एक्चुअली सबसे पहले हमारे बॉडी से टेम्परेचर रिसीव करने का काम करता है ये मेटल कैप, और इसी मेटल कैप के कांटेक्ट में होता है ये मरकरी। मरकरी जो है ये इसी मेटल कैप के कांटेक्ट में होता है। तो मेटल कैप से टेम्परेचर लेके ये मरकरी क्या करता है? ये अब एक्सपैंड करना शुरू करता है। ये जैसे जैसे टेम्परेचर मेटल कैप से इसको टेम्परेचर मिलता है, मरकरी का लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है।
इस थर्मोमीटर में, और जहाँ पे थर्मोमीटर में ये मरकरी का लेवल रुकता है वहीं पे देखिए, जैसे यहाँ पे इस थर्मोमीटर में मरकरी का लेवल यहाँ पे आपको रेड कलर से दिखाई पड़ रहा है। अब हम यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को पढ़ के और फिर क्या करते हैं, बता देते हैं बॉडी का टेम्परेचर इतना है। तो ये मरकरी क्या कर रहा है, इस तरीके से हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने में हेल्प कर रहा है। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है किंक। किंक क्या है? इट इज़ राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर द बल्ब विच प्रिवेंट द लेवल ऑफ मर्करी फ्रॉम फॉलिंग डाउन। अब देखिए सिंपल सा है कि मान लीजिए हमने थर्मोमीटर का यूज़ किया, हमारे बॉडी से हीट लेकर, और ये जो मरकरी है हमारे बॉडी से हीट लेकर ये मरकरी, ये मान लीजिए ये मूव करना शुरू करता है, और ये मरकरी मूव करता हुआ कहाँ आ गया, ये मरकरी मूव करता हुआ आ गया यहाँ ऊपर, यहाँ की तरफ। और मूव करते हुए जब मरकरी ऊपर आया और हमने उसकी रीडिंग लेने के लिए हम जब थर्मोमीटर को बॉडी से बाहर निकालते हैं, अगर यहाँ पे किंक ना रहे, किंक का काम क्या है कि जब थर्मोमीटर में मरकरी का लेवल ऊपर जाता है तो इस मरकरी को कुछ देर के लिए यहाँ पे ये किंक रोके रखता है। क्योंकि अगर तुरंत मरकरी का लेवल, जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ, मरकरी तुरंत अपने लेवल पे आ जाए, बॉटम में आ जाए, नीचे आ जाए, तो फिर हम रीडिंग नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये किंक क्या करता है, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, क्लियर करते हैं एक बार। देखिए ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, किंक, और ये मरकरी को कुछ देर के लिए रोके रखता है, मरकरी का लेवल नीचे नहीं आने देता, जिससे हम आसानी से रीडिंग ले पाते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो ये हो गया क्लिनिकल थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के डिफरेंट पार्ट्स। चलिए अब हम लोग आते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का देखिए डायग्राम, चूँकि इसके बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर को सेम चीज़ें हैं, दोनों में मेटल कैप है, दोनों में ही मरकरी का यूज होता है, दोनों में कैपिलरी ट्यूब है, देखिए स्टेम यानी वही ग्लास बॉडी, सारी चीज़ें सेम है। केवल डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ये देखिए रीडिंग इस पे लिखा हुआ -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेज़र करने का काम करता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो आज हम लोग इस लेक्चर में यहीं तक पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ लिया, ज़रा देखिए एक बार। आपने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, व्हाट इज़ टेम्परेचर। इसके बाद टेम्परेचर को कैसे मेज़र करेंगे, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जिस थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं कितने तरह का होता है, फिर हम कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है ये कैसे फील कर पाते हैं, और इसके बाद आपने दो जो थर्मोमीटर्स हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इनको डिटेल में पढ़ा। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। कल फिर हम इसके आगे चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।